आपको बताते हैं बिहार चुनाव पर पूरा अपडेट सिर्फ 1 मिनट में। रविवार को सीएम नीतीश कुमार ने भोजपुर जिले के जगदीशपुर में जेडीयू की महिला प्रत्याशी के लिए रैली की। अपने भाषण में सीएम नीतीश कुमार ने एक बार फिर राजद के 15 साल के शासन को जंगल राज बताया। पहले 15 साल क्या हुआ? लोगों को पति पत्नी को राज करने का मौका मिला, लेकिन जनता की कोई सेवा नहीं कर सके। अपनी ही सेवा करते रहते थे, इसी के अंदर जाना पड़ा। उधर बक्सर के नवानगर में मुख्यमंत्री निश्चय संवाद कार्यक्रम के दौरान उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी ने विपक्ष को चुनौती दी। मेरे मित्रों, मैं तो चुनौती देता हूं विपक्ष को, हिम्मत है तो बिजली को मुद्दा बनाइए, सड़क को मुद्दा बनाइए, पीने के पानी को मुद्दा बनाइए, कोरोना को मुद्दा बनाइए। इतनी बड़ी भीड़ देखकर लगता है कोरोना तो भाग गया। कहां है कोरोना? और ये बिहार है मित्रों। हम लोगों ने जो बेहतर इंतजाम किया उसी का परिणाम है। और बलिया में हुए गोलीकांड के मुख्य आरोपी धीरेन्द्र सिंह को देर रात एसटीएफ की टीम बलिया ले आई। 1 मिनट में पूरी खबर। बलिया कांड के मुख्य आरोपी धीरेन्द्र सिंह को यूपी एसटीएफ देर रात लखनऊ से बलिया ले आई है। एसटीएफ ने धीरेन्द्र सिंह को लखनऊ के जनेश्वर मिश्रा पार्क से गिरफ्तार किया था। बलिया गोलीकांड में आरोपी धीरेन्द्र सिंह समेत 10 लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं। इस मामले में 2 नामजद आरोपी संतोष यादव और अमरजीत यादव को बलिया से गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने इन 3 आरोपियों पर 50-50 हजार रुपए का इनाम घोषित किया था। मामले में नामजद 4 लोगों समेत 20 लोग अभी भी फरार हैं। पुलिस की कार्रवाई से पीड़ित परिवार काफी खुश है और अब वो आरोपी के लिए कड़ी से कड़ी सजा की मांग कर रहा है। आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया, जो हत्यारा है वो गिरफ्तार कर लिया गया, तो इससे हम लोगों को थोड़ा सा शांति मिला। लेकिन हम लोग इसके साथ ये भी चाहते हैं कि उसको सख्त से सख्त सज़ा मिले, उसे फांसी की सज़ा मिले और हमारे परिवार की पूरी सुरक्षा मिले, यही हम लोग चाहते हैं। इधर असम और मिजोरम में रविवार को अचानक हिंसक झड़प हो गई, जिसमें कई लोग घायल हो गए। 1 मिनट में ये पूरी रिपोर्ट देखिए। असम और मिजोरम की सीमा पर बसे गांवों के लोगों के बीच रविवार को अचानक हिंसक झड़प शुरू हो गई। इस झड़प में दोनों ओर से कई लोग घायल हो गए। तस्वीरों से ही आप अंदाजा लगा सकते हैं कि झड़प कितनी हिंसक होगी। दरअसल ये पूरी घटना मिजोरम के कोलासिब जिले के वैरेंगते गांव और असम के कछार जिले का लैलापुर गांव के लोगों के बीच हुआ। इन 2 गांवों के बीच से राष्ट्रीय राजमार्ग 306 गुजरता है, जिससे ये दोनों इलाके जुड़ते हैं। मिजोरम प्रशासन का कहना है कि शनिवार को ही असम की तरफ से कुछ लोगों ने ऑटो स्टैंड पर पत्थरबाजी की। इसके जवाब में वैरेंगते गांव के लोगों ने उस इलाके के करीब 20 झोपड़ों में आग लगा दी। मगर कुछ लोकल लोगों का कहना है कि इलाके में लॉकडाउन के समय से ही विवाद जारी है। विवाद हुआ है मिजोरम असम का बीच, वो बहुत दिन पहले से चल रहा है। पहले लॉकडाउन का पहले वो फॉरेस्ट ऑफिस यहाँ से 3 किलोमीटर अंदर था, यहाँ से 3 किलोमीटर अंदर था। वो लगभग जो गांव है वहाँ पे कुलिसड़ा बोल के वो भी असम का है। और देश में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा अब 75 लाख के पार पहुंच चुका है। 1 मिनट में कोरोना पर यह पूरा अपडेट देखिए। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 75 लाख के करीब पहुंच गई है, जबकि दुनिया में कोरोना से ठीक होने वाले मरीजों की संख्या में भारत सबसे आगे है। पिछले 24 घंटे में संक्रमण के 61,871 नए केस आए और 1,033 लोगों की मौत हुई, जबकि पिछले 24 घंटे में 72,614 लोग इलाज से ठीक भी हुए। देश में कोरोना वायरस से अब तक 74,94,551 लोग संक्रमित हुए हैं, जिनमें से 65,97,209 लोग इलाज से ठीक हो चुके हैं। देश में इस वक्त 7,83,311 कोरोना संक्रमितों का इलाज जारी है। कोरोना संक्रमण से अब तक 1,14,031 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि इलाज से ठीक होने वालों की दर 88.03% पहुंच गई है। इसी के साथ देश के लिए कोरोना से जुड़ी अच्छी खबर ये है कि देश भर में जल्द से जल्द कोरोना वैक्सीन पहुंचाने को लेकर तैयारी चल रही है। 3 स्वदेशी कोरोना वैक्सीन का ट्रायल आगे बढ़ गया है, जिसमें से 2 कोरोना वैक्सीन का परीक्षण फेज 2 में पहुंच गया है। कोरोना काल में लॉकडाउन के बाद अनलॉक के 5वें दौर में अब स्कूल कॉलेज खुल गए हैं। 1 मिनट में पूरा अपडेट देखिए। अनलॉक 5 में आज से देश के 3 राज्यों में 9वीं से 12वीं तक के स्कूल खुल गए हैं। 7 महीने के लॉकडाउन के बाद आज पहली बार इन राज्यों में बच्चे स्कूल पहुंचेंगे।
हालांकि जिन राज्यों में स्कूल खुल रहे हैं वहां बच्चों के लिए लंबी चौड़ी गाइडलाइन भी जारी की गई है। 9वीं से 12वीं तक के स्कूलों को खोला गया है। सभी स्कूलों को 2 पालियों में स्कूल चलाना होगा, जिसमें से पहली पाली में 9वीं और 10वीं के बच्चे और दूसरी पाली में 11वीं और 12वीं के बच्चे आ सकेंगे। स्कूलों में सिर्फ 50% बच्चों को आने की इजाजत होगी। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने आदेश जारी किया है कि किसी भी अभिभावक को बच्चों को स्कूल भेजने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा और स्कूल आने वाले बच्चों के अभिभावकों को इसकी लिखित मंजूरी देनी होगी। यही वजह है कि स्कूलों को ऑनलाइन कक्षाएं चलाते रहने का भी निर्देश दिया गया है। मुंबई में लोकल ट्रेनों के बाद अब मोनो रेल सेवा भी शुरू कर दी गई है। 1 मिनट में ये पूरी खबर आपको बताते हैं। मुंबई में रविवार को मोनो रेल सेवा भी शुरू कर दी गई। फिलहाल ये सेवा चेंबूर वडाला जैकब सर्कल लाइन पर ही चलेगी। कोरोना लॉकडाउन के बाद मोनो रेल सेवा को बंद कर दिया गया था। कोरोना की वजह से हुए लॉकडाउन में करीब 7 महीने से मोनो रेल सेवा बंद पड़ी थी। इसके दोबारा शुरू होने से लोग काफी संतुष्ट दिखाई दे रहे थे। मोनो रेल चालू होने की वजह से सब लोग अपने काम पे निकल रहे हैं। ठीक है, आज के पहले दिन मोनो रेल का रिस्पांस बहुत कम था, बट सब जगह प्रॉपर सैनिटाइजेशन किया गया था, सेफ्टी के प्रिकॉशंस लिए गए थे। हालांकि कोविड-19 महामारी को देखते हुए राज्य सरकार ने यात्रियों के लिए गाइडलाइंस जारी कर दी है। वहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना, नो मास्क नो एंट्री, सैनिटाइज़र का प्रयोग करना, ये सब उसमें इंक्लूडेड है, जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग और सैनिटाइजेशन पर पूरा ध्यान देने की बात कही जा रही है। आपको बता दें कि शुरुआत में केवल QR कोड वाले मुसाफिर ही मोनोरेल में यात्रा कर सकेंगे। और आइए अब देखते हैं शारदीय नवरात्र से जुड़ा हुआ पूरा अपडेट 1 मिनट में। शारदीय नवरात्रों के तीसरे दिन आज देश भर में मां चंद्रघंटा की पूजा की जा रही है। कहा जा रहा है कि मां चंद्रघंटा ने पृथ्वी पर धर्म की रक्षा और असुरों का संहार करने के लिए अवतार लिया है। जो भी व्यक्ति नवरात्रि में मां चंद्रघंटा की पूजा विधि पूर्वक करता है उसे अलौकिक ज्ञान की प्राप्ति होती है। देश भर में कोरोना के कारण लोग नवरात्रों में बहुत ही कम खरीदारी कर रहे हैं। कर्नाटक की हुबली से आई इन तस्वीरों को देखकर आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं। दुकानदारों का कहना है कि कोरोना की वजह से इस बार लोग खरीदारी करने नहीं आ रहे। हर साल के से भी ये साल पे 25% उतना ही है लोग, उससे भी ज़्यादा नहीं आ रहा है। तो बिजनेस तो टोटली लॉस पे है, पहले के जैसा नहीं है। फिर भी जीवन के लिए कुछ करना चाहिए तो खुला करके बैठ गया है, तो बेच रहा है। ऐसा ही चल रहा है हम लोगों का। और दिल्ली में प्रदूषण का स्तर लगातार खराब होता जा रहा है। 1 मिनट में ये पूरी रिपोर्ट देखिए। दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में प्रदूषण लगातार बढ़ता ही जा रहा है। NCR में आने वाले गुरुग्राम, फरीदाबाद और नोएडा तीनों की हालत बेहद खराब है। CPCB के आंकड़ों के मुताबिक रविवार देर शाम गुरुग्राम के एयर क्वालिटी इंडेक्स 319, फरीदाबाद का 297, गौतम बुद्ध नगर नोएडा का 255 और ग्रेटर नोएडा का AQI 279 रिकॉर्ड किया गया है। विशेषज्ञों का मानना है कि कोरोना के इस दौर में यह प्रदूषण लोगों के लिए और खतरनाक साबित हो सकता है, क्योंकि प्रदूषण की वजह से कोरोना और तेजी से लोगों में फैलेगा। उधर पंजाब में प्रशासन की सख्ती के बावजूद किसानों के पराली जलाने की तस्वीरें लगातार आ रही हैं। किसान कहते हैं कि पराली जलाना उनकी मजबूरी है। और भारत को जल्द ही कोरोना वैक्सीन पर गुड न्यूज मिल सकती है। ये हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि ये कहना है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जुलाई 2021 तक 20 करोड़ भारतीयों तक वैक्सीन पहुंचाने का दावा किया। पीएम मोदी ने यह भी कहा कि जन जन तक वैक्सीन पहुंचाई जाएगी।
हर जन तक वैक्सीन पहुंचाने का पीएम का संदेश। जुलाई 2021 तक 20 करोड़ लोगों को मिलेगी वैक्सीन। कोरोना को लेकर मोदी सरकार पूरी तरह एक्शन में है। वैक्सीन का ट्रायल जोरों से चल रहा है। देश में कोरोना के मामले भी बढ़ रहे हैं। हालांकि अच्छी बात यह है कि कोरोना की रफ्तार थोड़ी धीमी हुई है। आगे हम आपको बताएंगे कि कोरोना की रफ्तार कैसे थोड़ी धीमी हुई है, लेकिन उससे पहले कोरोना वैक्सीन को लेकर सरकार के एक्शन की जानकारी देखिए। शनिवार को प्रधानमंत्री ने कोरोना के मौजूदा हालात और वैक्सीन को लेकर अब तक क्या हुआ, इस पर एक उच्च स्तरीय बैठक की। इस बैठक में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन, प्रधानमंत्री के मुख्य सचिव, स्वास्थ्य से जुड़े नीति आयोग के सदस्य, वरिष्ठ वैज्ञानिक और दूसरे विभागों के अधिकारी शामिल हुए। बैठक में वैक्सीन बनने के बाद उसे कैसे जल्द से जल्द लोगों तक पहुंचाया जाए, इस पर विस्तार से चर्चा की गई। फिलहाल भारत में कोरोना वैक्सीन के कई ट्रायल हो रहे हैं, लेकिन 3 वैक्सीन पर काम सबसे आगे। 3 में 2 वैक्सीन का ट्रायल फेज 2 में, जबकि 1 वैक्सीन का ट्रायल फेज 3 में है। आपको याद होगा, प्रधानमंत्री ने 15 अगस्त को लाल किले से कोरोना वैक्सीन को लेकर विस्तार से चर्चा की थी। देश के हमारे वैज्ञानिकों की प्रतिभा एक ऋषि मुनि की तरह लेबोरेटरी में जी जान से जुटे हुए हैं, अखंड एक निष्ठ तपस्या कर रहे हैं। और भारत में 1 नहीं, 2 नहीं, 3 वैक्सीन उसके टेस्टिंग के अलग अलग चरण में है। इस बैठक में देश में बीते 3 हफ्तों से लगातार नए मरीजों और मौतों की संख्या घटने पर भी चर्चा की गई। हालांकि प्रधानमंत्री ने त्योहारों के दौरान भी सभी लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग, साफ सफाई, संयम का पालन करते रहने की अपील की। प्रधानमंत्री लगातार इस बात पर जोर दे रहे हैं कि अभी लापरवाही भारी पड़ सकती है, इसीलिए जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं का मंत्र मानना जरूरी है। टैलेंटेड वैज्ञानिक कोरोना वैक्सीन के लिए तेजी से काम कर रहे हैं, लेकिन जब तक कोई प्रभावी दवा या वैक्सीन नहीं बनती, तब तक मास्क, 2 गज की दूरी, हैंड सैनिटाइजेशन की हमारा एकमात्र विकल्प है, एक प्रकार से एकमात्र हथियार है। इस बैठक में प्रधानमंत्री ने इस बात पर भी जोर दिया, वैक्सीन को सिर्फ पड़ोसी देशों तक ही सीमित नहीं रखना है, बल्कि इसे पूरी दुनिया में पहुंचाना है। वैक्सीन को लेकर भारतीय वैज्ञानिक और शोध संस्था पड़ोसी देशों बांग्लादेश, भूटान, मालदीव, अफगानिस्तान, नेपाल और श्रीलंका के साथ मिलकर भी काम कर रही है। प्रधानमंत्री ने वैज्ञानिकों को ये भी निर्देश दिया कि क्लिनिकल ट्रायल और शोध का ये कार्य सिर्फ पड़ोसी देशों तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि सहयोग का विस्तार पूरी दुनिया में होना चाहिए। आपको याद होगा कि कैसे भारत ने कोरोना काल में पूरी दुनिया की मदद की है। इस बैठक में वैक्सीन के भंडारण, वितरण और प्रबंधन को लेकर भी चर्चा की गई और इसके लिए जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे तैयार करना है, इसकी भी योजना बनाई गई। कोरोना से संक्रमण की दर भी कम हुई है और रिकवरी रेट में भी लगातार सुधार देखने को मिल रहा है। हाल ही में एक रिपोर्ट के मुताबिक देश में सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क पहनने जैसे जरूरी नियमों का पालन पुरुषों के मुकाबले महिलाएं ज्यादा बेहतर तरीके से कर रही हैं। जब तक वैक्सीन नहीं आती है, सभी को कोरोना से लड़ाई में लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.